मेरा नाम प्रथमेश है और मेरे अपने इस चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स। कल जो है 4 अगस्त का दिन है और जो है मंडे का दिन होने वाला है। और यहाँ पे जो है अपने अगस्त का जो स्टार्टिंग हुआ है उसका ऑलमोस्ट सेकेंड डे रहने वाला है ट्रेडिंग का। और इसके अलावा यहाँ पे और एक बात कंसिडर करने का जो है कि 4 से 6 अगस्त में जो है आरबीआई का पॉलिसी रहता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आउटकम रहता है। तो ज़्यादातर जो है एज पर पास्ट हिस्ट्री 4 से 6 अगस्त में अगर रहेगा और अगर दोनों या तीनों दिन अगर वर्किंग डे रहेंगे तो मोस्टली चांसेस जो है कि 6 अगस्त को जो है आउटकम आता है, ठीक है। तो मतलब अभी हमारे हाथ में जो है 2 दिन है आउटकम आने तक, तो हो सकता है कि दो अगले आने वाले 2 दिन में जो है मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोग जो है आइदर बाइंग के लिए आएंगे यहाँ पे या फिर सेलिंग के लिए आएंगे, ठीक है। तो वो अगर स्टॉक्स में अगर हमें हेवी बाइंग या फिर सेलिंग दिखती है एच एन आई इन्वेस्टर्स की, तो हम लोग को जो है मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे देखिए, कल के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं निफ्टी के लिए। आप यहाँ पे आपके सामने जो है चार्ट लगा हुआ है, लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, सेंट्रल लेवल भी यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। आप इसका एज इट इज स्नैपशॉट लेके आपके चार्ट्स पे डाल सकते हो। अभी यहाँ पे जो है कल के लिए हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, फ्राइडे के दिन जो है निफ्टी ने जो है यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद अच्छा खासा एक अपसाइड का जो है मोमेंटम दिया, ठीक है। ये जो डे हाई के बाद में ये इतना जो मोमेंटम था, ये 800 से लेकर 860 तक का मोमेंटम था, 60 पॉइंट का यहाँ पे जो है मोमेंटम था, ठीक है। ये गैप फिलिंग जैसे ही हो गया, गैप फिलिंग होने के बाद जो है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने तक का भी जो है अच्छा खासा हम लोग को जो है यहाँ पे फॉल देखने को मिला, ठीक है। अभी कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आज जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है निचले पॉइंट पे, ठीक है। पिछले दिन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो है लोअर पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, मतलब यहाँ से रिकवरी कोई भी नहीं दिखा है। और अगर आप एसजीएक्स निफ्टी भी देखोगे तो अभी भी इसी पॉइंट के आसपास जो है चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 600 वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए, ये 600 वाला एरिया है, उसके 600 के 20 पॉइंट नीचे और 20 पॉइंट ऊपर, मतलब 580 से लेकर जो है 620 तक का ये एरिया पकड़ेंगे। ये एरिया हमारा जो है कल हमारा फ्लैटिश एरिया रहेगा। अगर ये एरिया में कहीं पे भी निफ्टी ओपन होता है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि ये जो सेल जो है अगर फॉलो थ्रू हो रहा है तो ये जैसे ये जो जोन ब्रेक करेगा, ठीक है, 580 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तो हम लोग को यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। निफ्टी और भी लोअर लेवल टच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अच्छा खासा टारगेट हम लोग को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऐसा जोन बनाता है, ठीक है, फ्लैटिश ओपनिंग होके यहाँ पे अगर जोन बनाता है और ऊपर आ जाता है, तो हम लोग को पहले तो जो है बाय ऑन डिप के लिए अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये वाला, ठीक है। लेकिन उसमें हम लोग को क्या करना है कि मैं जो अपना जो क्वांटिटी है वो छोटा रखना पसंद करूंगा बाय ऑन डिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बाय ऑन डिप का जो कैचअप कर लेता हूँ तो मेरा पहला टारगेट जो है सेंट्रल लेवल तक रहेगा, 700 के लेवल तक, ठीक है। फिर 700 पे लेवल पे मैं देखूंगा कि ऑप्शन चेन में रिजेक्शन बन रहा है या फिर सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर रिजेक्शन बन रहा है तो मैं मेरा सारा क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके जो है निकल जाऊंगा। अगर वहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिख रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये अगर तोड़ के ऊपर जाएगा तो मैं अपना कुछ क्वांटिटी होल्ड पे रख सकता हूँ। इसके अलावा ये अगर सेंट्रल लेवल क्रॉस कर देता है 720 730 ये लेवल पे अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तो हम लोग को यहाँ पे भी एक बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लैग या फिर कोई 15 मिनट का पैटर्न अगर बनेगा तो उसमें से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये प्रॉपर बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ से जो है निफ्टी वापस से जो है ये ट्रेंड लाइन टच करने के लिए आ सकता है। तो ये जो है ये बड़ा वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा और ये जो है ये स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा सी प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो ये था अपसाइड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को देखना है कि कितना गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। क्योंकि पिछले दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट तो बेरिश था, लेकिन गैप डाउन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, 40-50 पॉइंट का एक गैप डाउन था। उसके बाद में जो यहाँ पे जो उसका गैप फिलिंग हो गया, तो हम लोग को वही आज भी देखना है मंडे के दिन के लिए भी कि कितना गैप डाउन होता है। गैप डाउन अगर यही लेवल पे होता है, ये अपना जो सब लेवल है इसके आसपास ही अगर गैप डाउन होता है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा थोड़ा, मार्केट को जो अपना जो है पैटर्न क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। वैसे अगर फॉलो होता है ये गैप फिलिंग करके वापस से मार्केट नीचे आ रहा है तो वही अगर सेम हिस्ट्री अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 580 से 620 का जो लेवल है उस पर ध्यान रखेंगे कि वो लेवल पे आके निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर रिजेक्शन दे रहा है तो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ये वाला, ठीक है। यहाँ से निफ्टी वापस से जो नया लो टच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बाउंस बैक करना रहेगा निफ्टी को तो मैं वेट करूंगा कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है अपना, ये क्लोजिंग प्राइस के निफ्टी ऊपर आ जाए। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ से अगर ये कैंडल अगर बड़ा वाला आता है ऐसे कोई, तो मैं देखूंगा कि ये कैंडल कौन से साइज में आ रहा है, मतलब ये ऊपर ओपन होके ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है या फिर नीचे ओपन होके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। इसका शॉर्ट में अगर आप बोलोगे तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ये रेड कैंडल बनेगा, वो मैं देखूंगा। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है इस ये लेवल पे तो मैं वेट करूंगा कि ये गैप फिलिंग होकर जो यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है तो यहाँ से अच्छा खासा जो सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपको जो है काफी सारे जो लोग हैं वो एनालिसिस ऐसे करते हैं कि ये डे लो है, ठीक है, ये डे लो ब्रेक होने के बाद में हम लोग सेलिंग करेंगे, लेकिन तब तक जो है 12-1 बज चुका होता है, ठीक है, ज्यादा टाइम निफ्टी ले लेता है। कई बार ऐसे होता है कि ऊपर तो जाता है लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी रहता है ऊपर से जो टॉप से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी रहता है वो 80% लोग नहीं लेते,
ठीक है। ये 20% लोगों का यहाँ पे हिम्मत होता है कि यहाँ से जो है सेल ऑन राइज मारते हैं रिस्क लेके और डे लो आने तक जो है बुक करके निकल जाते हैं, और बाकी जो बच्चे लोग हैं वो ये वाला अपॉर्चुनिटी तराशते रहते हैं कि डे लो ब्रेक हो जाए, फिर बाद में हम लोग सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप लॉजिकली आप देखोगे तो निफ्टी का इतना मूव अगर ऑलरेडी चला गया है सेलिंग का, तो बाद में आपको जो है इतना ही मूव मिलेगा। तो अपने को क्या करना है कि सेल करना है टॉप पे और बाय करना है जो लो पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना। तो आपको जो है थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो सेल ऑन राइज हो रहा है, ठीक है। सेल ऑन राइज का यही मतलब होता है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे इसको ही बोलते हैं सेल ऑन राइज। तो यहाँ पे सेल करना है हम लोग को, और अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ऊपर डाल के यहाँ पे हम लोग डे लो ब्रेक होने तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर आता है, यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देके ऊपर आता है, तब हम लोग को यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप के लिए जो है पहले देखना पड़ेगा कि सी ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तभी जो है कुछ लेके फायदा है, नहीं तो ये खाली स्पॉट फ्यूचर मूव करते रह जाएंगे, क्योंकि जो है पॉलिसी का मोमेंटम का इफेक्ट हम लोग को इंडिया वीआईएक्स में देखने को मिलेगा, और ऑप्शन के प्रीमियम का जो हाल चाल है उसमें भी जो है ज्यादा कुछ वोलाटिलिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होता है तो सिंपल है, 700 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो बाय ऑन डिप का देखिए यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ऊपर के साइड में। और अगर 700 पे सस्टेन नहीं करता, ये 700 के ऊपर ओपन होकर या फिर 700 पे ही ओपन होकर जो अगर नीचे आता है निफ्टी, तो ये डे लो ब्रेक होने के बाद हम लोग को जो है अच्छा खासा सेल ऑन राइज का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये था निफ्टी का प्रोबेबिलिटी कल के लिए। अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि उनको भी जो है कल के लिए फायदा हो सके। और ये जो लेवल है मैं यहाँ पे जो मार्किंग करके देता हूँ, उसमें अगर कुछ ओवरनाइट चेंजेस हो जाते हैं, बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन अगर होने का रहता है, तो उसमें कुछ लेवल अपडेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करके रखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्वाइन करके रखिए, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जो है समय समय पर आपको जो है लेवल्स का अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है, बैंक निफ्टी में कल क्या प्रोबेबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो है लेवल्स आपके सामने लगा हुआ है, सेंट्रल लेवल भी आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने भी जो है लोअर लो फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू किया है यहाँ पे, सेम जैसे निफ्टी ने किया था। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज का जोन दिख रहा है मेरे को, तो ये जो साइडवेज का जो जोन है ये हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइडवेज का जोन है और उसके ऊपर जो है यहाँ पे सेंट्रल लेवल बना हुआ है 100 पॉइंट का, मतलब ये जो जोन है ये ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का जोन है। तो ये जो जोन है मैं इसको साइडवेज जोन कंसीडर करूंगा। जब तक बैंक निफ्टी ये जोन में है, ज्यादा कुछ यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखेगा, साइडवेज रहेगा, क्योंकि ये जो है रिजेक्शन एरिया है और यहाँ पे जो है ये सपोर्ट एरिया है। काफी टाइम सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया। तो जब तक बैंक निफ्टी ये एरिया में अवॉइड करो बैंक निफ्टी को, निफ्टी देखो या फिर सेंसेक्स में देखो, वहां पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में तगड़ा मोमेंटम तभी हो सकता है जब ये स्विंग क्रॉस करे, यहाँ पे सस्टेन हो जाए, तभी जो ऊपर के साइड में अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। या फिर यहाँ पे डे लो ब्रेक होने के बाद भी जो है ये सेल ऑन राइज का जो मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है तो छोड़ ही दो बैंक निफ्टी को, सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ देखो। और अगर फ्लैटिश ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग तीनों इंडेक्स जो है अच्छे रहेंगे कल के लिए, ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। इसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या हालचाल है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखिए 7 अगस्त का एक्सपायरी लगा हुआ है आपके सामने, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आईवी है, आईवी जो बना हुआ है अपने एलटीपी के साइड में आईवी का कॉलम रहता है। हम लोग को क्या देखना है, एट दी मनी वाले जो है 2 प्राइस ऊपर और 2 प्राइस नीचे कितना आईवी लगा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे तराशते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पुट के साइड में 13.5 14 का आईवी है, और कॉल के साइड में यहाँ पे 9 9.5, मतलब ये काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 3 3.5 4 पॉइंट का डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है फियर आया हुआ है, मार्केट जो है गिरने की ताकतदार पे खड़ा हुआ है। पुट में यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंस दिख रहा है, ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रहा है पुट की तरफ। तो अगर कल अगर सेल ऑन राइज का डे आता है तो कंटिन्यूस ये तीसरा दिन हो जाएगा सेलिंग के लिए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कल अगर डे लो ब्रेक होता है तो अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में दिख सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट लेता है मार्केट तो अच्छा खासा हम लोग को जो है ऊपर के साइड का जो है बाउंस बैक मूव भी हम लोग को मिल सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपोजिट मूव भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन चेन का हो गया। अभी ओब्स्ट्रा में अगर आप देखोगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ में, तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग भर भर के यहाँ पे दिख रहा है आपको 7 अगस्त के एक्सपायरी में, और यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। जो लेटेस्ट जो सपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पे भी कौन सा स्ट्राइक है, यहाँ पे 24,200, ये नहीं, ये तो काफी लंबा हो गया, उतना तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 350 पॉइंट के नजदीक अगर आप देखोगे निचले साइड में और ऊपर के साइड में कहीं भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं बना हुआ है। जब बड़े बड़े जो है यहाँ पे रिजेक्शन ही दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा अभी रिजेक्शन कौन सा है, 24,750 और 700, ठीक है, ये लेवल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजेक्शन बना हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में जो है 24,700 और 750 का लेवल यहाँ पे कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो फ्यूचर चार्ट है। अभी स्पॉट में हम लोग एक नजर मारते हैं कि 750 और 700 का लेवल कहाँ है। अभी ये निफ्टी जो है 572 पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 700 ये वाला लेवल है यहाँ पे, और 750 ये वाला है। मतलब मैं अभी यहाँ पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए, ये 700 है और ये 750 है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको कहा कि ये वाला जो है एरिया और ये वाला एरिया जो है
यहाँ पे साइडवेज जोन हो सकता है, तो ये लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा रिजेक्शन है। तो निफ्टी जब तक ये जोन के नीचे है, 750 जोन के नीचे है निफ्टी स्पॉट, तब तक मार्केट में बेयरिशनेस चलता रहेगा, बायर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर 750 के ऊपर निफ्टी आ जाता है कैसे भी करके स्पॉट निफ्टी, तो बायर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हम लोग को जो है बड़ा वाला जो है शॉर्ट कवरिंग का रैली भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये काफ़ी दूर है लेवल, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 का लेवल चल रहा है और हम लोग 750 की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी को 150 पॉइंट ट्रैवल करके ऊपर जाना रहेगा, सस्टेन करना रहेगा ऊपर, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पुट के साइड में अच्छा रहेगा। कल अगर सेल ऑन राइज का डे मिलता है तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।